नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस पवित्र महीने की पवित्र नवरात्रि के दिन शुरू होने वाले हैं और इन 9 दिनों में से आपको किसी भी एक दिन माता रानी के समक्ष अपने घर पर ही सुंदर सा उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह उपाय अपने घर पर करते हैं तो आपके घर में अगर सुख समृद्धि की कमी है, आपके जीवन में अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है या फिर आपके जीवन में दरिद्रता और वाद विवाद बना ही रहता है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं या फिर उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है और या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन यह विशेष कार्य कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कार्य। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। माता रानी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में रात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस रात्रि में ही आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ हल्दी की जरूरत पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि माता रानी को कुछ सामग्रियां बहुत ही प्रिय होती हैं और उन सामग्रियों में से एक सामग्री होती है हल्दी। ये उपाय आप रात्रि में 8 बजे के बाद किसी भी समय कर सकते हैं और ये एक गुप्त उपाय है और आपको गुप्त तरह से ही करना है, इसलिए आपको यह रात्रि में उपाय करना। देखिए, ये उपाय करने से पहले आप अपने घर का मेन दरवाजा जो होता है उसको खोल देंगे। वो दरवाजा खोलने के बाद आप सबसे पहले थोड़ा सा कुमकुम ले लेंगे, थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे और थोड़े से चावल ले लेंगे। ये 3 सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में जो भी माता रानी के स्वरूप की फोटो या प्रतिमा रखी हुई है, चाहे वो माता पार्वती की हो या माता दुर्गा की हो या माता सरस्वती की हो या माता लक्ष्मी की हो या कोई भी माता के स्वरूप की फोटो हो या प्रतिमा हो, उन माता में आप सबसे पहले थोड़ा सा कुमकुम लगा देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे और फिर लास्ट में आप थोड़ा सा चावल लगा देंगे। माता रानी में ये सारी सामग्री लगाते समय आप माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे, यानी इस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको थोड़े से शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और इस हल्दी में आपको थोड़ा सा गाय का घी मिला लेना है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा गंगाजल भी हल्दी में मिला सकते हैं। अगर आपके पास गंगा भी नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल मिला सकते हैं और अगर आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल नहीं है तो फिर आप अपने घर के स्वच्छ जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस हल्दी में जल पिलाने के बाद इसे आप लेप की तरह तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको इस हल्दी के लेप से अपने घर में 5 स्वास्तिक बनाने हैं। 5 स्वास्तिक, यह जब आप बनाएंगे यही आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। देखिए, आप इस हल्दी के लिए से आपको रात में 8 बजे के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 2 स्वास्तिक बना लें। मुख्य द्वार के बाहर दाएं तरफ और बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको 2 स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाते समय आपको माता रानी के प्रिय मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का लगातार स्मरण करते रहना है। ये 2 स्वास्तिक बनाने के बाद आपको अपने किचन में आ जाना है, यानी आप अपनी रसोई में आ जाना है। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपके रसोई में जो जल रखने वाला स्थान होता है, चाहे आप मटके में जल रख रहे हो, चाहे आप बाल्टी में जल रख रहे हैं और या फिर आपके किचन में आरओ लगा हुआ है, यानी आप अपने किचन में जहाँ पर जल रखते हैं वही स्थान हमारे पितरों का स्थान होता है।
और इसी स्थान पर आपको एक स्वास्तिक बना देना है, यानी तीसरा स्वास्तिक। आपको अपने किचन में जो मटका या बाल्टी रखी हुई है वहां पर बना देना है। अगर वहां पर नहीं बना सकते हैं तो आपका जो गैस है उस गैस के ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर आप बना सकते हैं। चूल्हे के सामने जो आपकी दीवार है वहां पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। ये 3 स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको चौथा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है। आपके घर के मंदिर के ऊपर की तरफ या दाएं या बाएं तरफ जहां कहीं पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं वहां पर स्वास्तिक बना लें। ध्यान रखें, अगर पहले से आपके मंदिर में स्वास्तिक बना हुआ है तो फिर आपको अन्य किसी स्थान पर स्वास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है। उसी स्वास्तिक के ऊपर आप यह स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाते समय आप माता रानी के इसी सुंदर से मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। फिर उसके बाद सबसे अंतिम और आखिरी स्वास्तिक आपको बनाना है। अपने घर पर जहां पर आप पैसे या आभूषण ये सब रखते हैं, यानी जो आपकी तिजोरी होती है, उस तिजोरी में आपको ये स्वास्तिक बनाना है। तिजोरी के बाहर आप स्वास्तिक बना सकते हैं या तिजोरी के अंदर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम हल्दी के बाद स्वास्तिक बनाएंगे तो माता रानी के इस मंत्र का लगातार स्मरण करते रहेंगे। और स्वास्तिक बनाते समय हम अपने मन में यही भाव रखेंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही है, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहे हैं, माता रानी की कृपा से उस सारे दुख तकलीफ बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएं। और हमारे जीवन में जो धन धान्य की दिक्कत चल रही है, माता लक्ष्मी की कृपा से वो सब समाप्त हो जाएं और हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो। अपने मन में आपको ऐसे सुंदर भाव रखते हुए इन 5 स्वास्तिक का निर्माण करना है और माता रानी के मंत्र का जाप करना है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि की पंचमी में, नवरात्रि की सप्तमी में या अष्टमी या नवमी में या पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन अगर हम इन 5 स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो हमें पूरे साल कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होती है और जो हमारे दुख तकलीफ हैं उनमें भी हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।